आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्या नाम है इसका? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर का ऐसा है कि आप लास्ट जो क्लासेस थी आपकी 6, 7, 8 में आप भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वगैरह के इसमें केसेस आएंगे ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब, फिर स्फेयर आएगा, फिर हेमिस्फेयर आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा। ये सारी बातें आप इस चैप्टर में क्लियर करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज करेंगे आप उसको अच्छे ढंग से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो इसका जो मेन जो बेसिक है, सबसे पहले उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हमारे पास है क्यूबाइड, हमारे पास क्या देखो, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये जो LSA है लेटरल सरफेस एरिया, और CSA का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो LSA का मतलब क्या है? ये जो LSA है लेटरल सरफेस एरिया, और ये जो CSA है ये हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसी तरह यहां पर आता है TSA। TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो देखो क्यूबाइड में, क्यूबाइड का जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ, और वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो ये तो हमारे पास था किसका? ये क्यूबाइड का था। ठीक है, क्यूबाइड का हमने कर लिया। अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा 4a²। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², और जो वॉल्यूम है वो होगा हमारा a³। क्लियर है इतना? तो क्यूब भी हमने जान लिया कि क्या है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर में क्या है? टोटल कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है हमारा 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRh प्लस 2πr², और इसको जो है जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, आपने याद के रखना है 2πr इंटू एच प्लस आर, आपने याद रखना है। उसके बाद जो वॉल्यूम है इसका वो है πr²h। तो सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। ठीक है, जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है, ये जितने फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं। अब है हमारे पास कोन। तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया है वो होता है πRL। अब ये जो L है यहां पर, इस L का मतलब क्या है? ये जो L लिखा, L होता है हमारा स्लैंट हाइट। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि स्लैंट हाइट क्या होता है। अब इसमें क्या है? जो टोटल सरफेस एरिया है वो है πRL प्लस πr²। हमने सिर्फ इतना सा याद रखना है कि πr इंटू एल प्लस आर। देखो ये होता क्या है, पाई यहां से कॉमन आ गया, आर यहां से कॉमन आ गया, एल यहां से हमने ब्रैकेट में ले लिया, और एक जो आर बचा था उसको हमने प्लस में आर लिख दिया। सेम सिचुएशन यहां ऊपर वाले में थी। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो कॉमन आ गया। पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, तो कॉमन ले लिया, एक आर बच गया, एच प्लस आर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया वॉल्यूम इसका। तो वॉल्यूम हमारे पास होता है कोन का 1/3 πr²h। क्लियर इतना? तो ये हो गया कोन का फॉर्मूला। अब देखते हैं हम स्फेयर का फॉर्मूला क्या है। स्फेयर का जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया है वो है हमारे पास 4πr²। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr²। टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा इसका? 4πr²। लेकिन वॉल्यूम इसका, देखो इस 3 को भूल जाओ तो हमारे पास क्या आएगा? 4πr³। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? क्यूब। और एक्चुअल फॉर्मूला क्या बना है इसका? 4/3 πr³। बाकी सेम
ठीक है। 4πr³ तक हमारा 4/3πr³, ये किसका आ गया, स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो स्फीयर भी हमने कर लिया। अब बारी आती है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर में क्या है, हेमिस्फीयर हमारा होता है 2πr²। ठीक है, 2πr², इसका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 3πr²। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 आ गया, और 2/3 करेंगे, साथ में πr³ रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें से आप ये फॉर्मूलाज को याद कर लो। आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। तो ये था हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 13.1 को सोल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 6.5 सेंटीमीटर डीप टू बी मेड। हमारे पास एक प्लास्टिक का डब्बा दिया है। ठीक है, प्लास्टिक का एक बॉक्स है, उसमें क्या है कि ये सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी हुई है। इट इज ओपन एट द टॉप, उसका जो ओपन पार्ट है, जो ऊपर से है, वो खुला हुआ है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, फर्स्ट निकालना हमें द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और दूसरा क्या है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। इसकी कॉस्ट भी निकालनी है और एरिया भी निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास क्या दिया, डायग्राम बना के हम करेंगे। हमारे पास क्या दिया है इसमें कि एक बॉक्स दिया है। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। ठीक है, अब बॉक्स की जो है आपके पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी है। तो क्या क्या दिया आपके पास, इसकी जो लेंथ है लॉन्ग, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो दी है आपके पास 1.5 मीटर लॉन्ग। उसी तरह से आपके पास जो इसकी चौड़ाई दी है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो दी है आपके पास 1.25 मीटर, और इसकी जो हाइट दे के रखी है आपके पास, बॉक्स की जो हाइट है वो है 65 सेंटीमीटर। अब ये 65 सेंटीमीटर है, दो चीजें हमारे पास मीटर में है, हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका जो ओपन पार्ट है, ये जो है ये भाई ओपन है। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसलिए मैंने बॉक्स क्रॉस टाइप बॉक्स बना दिया। ये हमारा क्या है, ओपन पार्ट है, ओपन पार्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओपन पार्ट है इसका, कि ये बॉक्स जो है ऊपर से खुला हुआ है। अब इसमें जो जो आपके पास दिया उसको सबसे पहले लिख लो। लेंथ आपके पास दी है, लेंथ आपके पास कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 1.25 मीटर, और हाइट आपके पास कितनी है 65 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में, तो ये बन जाएगा 65/100 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 0.65 मीटर। क्लियर है इतना। हमें अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया फर्स्ट पार्ट है इसका, एरिया ऑफ शीट। क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ शीट। वो कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला गया आपको, ओनली क्या निकालना है, ये कर्व सरफेस एरिया हमें क्यूबाइड का निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ शीट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, सबसे पहले तो लिख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब जो ये शीट है वो कैसे बनी है भाई, देखो आपको बोला गया है इसमें एरिया ऑफ शीट, यहां पर एरिया की बात है, इसलिए हमने के लिए एक लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लेंगे। ठीक है, और प्लस कर देंगे इसमें एल इंटू बी, यानी कि एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको हम प्लस कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़े थे, तो ये होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, और यहां पर प्लस कर देंगे हम ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उसको रख लो। 2 इंटू लेंथ आपके पास कितनी है 1.5, प्लस ब्रेड्थ आपके पास है 1.25, और इंटू हाइट आपके पास है 0.65, प्लस कर देंगे एल यानी कि 1.5 इंटू 1.25,
5, ठीक है। इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। जब इसको हमने इसको ऐड किया, ठीक है, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे आपस में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.75, ठीक है, ये आ जाएगा 2.75 और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.30। क्लियर है। और प्लस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1.875, ठीक है, आप करके देख लेना। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.575 और प्लस कर देंगे हम 1.875, तो इसको प्लस करके हमें मिला 5.450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया क्या, एरिया ऑफ शीट। अब हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, 20 रुपए के बराबर है, ठीक है। और यहां पर अब क्या करेंगे, हम रख देंगे 5.450 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 5.450। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 109 रुपीज आंसर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट थे, दोनों हमने बिल्कुल इजी वे में कर लिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपके पास दी थी, एरिया ऑफ शीट हमें निकालना था, तो एरिया शीट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, और प्लस कर दिया हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसमें हो गया और ऐड करके लेंथ प्लस ब्रेड्थ भी हो गई। हमारा सारा कुछ करने के बाद जो कैलकुलेशन आई वो एरिया निकल के आया 5.450 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास दिया था कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारे पास थी 1 मीटर के हिसाब से थी, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज, तो हमने इसे रख दिया यहाँ पे और इंटू कर दिया इसको, तो हमारे पास कितना आ गया 109 रुपीज आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब हमें निकालना क्या है कि व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। जो इसकी दीवार है और सीलिंग है, ठीक है, उसका रेट दिया आपके पास 7.50 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इस रूम का क्या निकाल लो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाल लो, ठीक है। और व्हाइट वॉश की बात की है, तो व्हाइट वॉश में क्या होगा, फर्श में तो हम व्हाइट वॉश कर नहीं सकते, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, वहां पर हम उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओ इसका, सिंपल डायग्राम बनाएंगे हम, कोई ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे। देखो रूम के लिए हम एक बॉक्स ले लेंगे, क्यूबॉइड बॉक्स ले लेंगे, एक किस्म से क्या बन गया आपका, रूम बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका रूम। यहाँ पर आपके पास जो है क्या क्या दिया हुआ है, द लेंथ आपके पास दी है 5 मीटर और ब्रेड्थ आपके पास दी है 4 मीटर और हाइट आपके पास दी है 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी हुई है। हमें निकालना क्या है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको भी, ठीक है। तो देखो लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास 3 मीटर है, ब्रेड्थ आपके पास 4 मीटर है और हाइट आपके पास 5 मीटर है। यहां से क्या करो, एरिया निकाल लो, एरिया इक्वल टू क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम प्लस L इंटू बी। अब हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में H प्लस L इंटू बी। तो 2 यहाँ पर रखो, लेंथ आपके पास 3 है प्लस ब्रेड्थ आपके पास 4 है इंटू हाइट आपके पास 5 है, प्लस लेंथ आपके पास कितनी है 3 इंटू में 4 कर देंगे ब्रेड्थ। तो ये आ गया आपके पास 5 2 10 कर दो, यहाँ पर 3 प्लस 4 7 प्लस यहाँ पर आ गया 3 4 12, कितना आ गया 70 प्लस 12, यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, ओ सॉरी लेंथ आपकी कितनी थी, लेंथ आपकी 5 है यार, लेंथ यहाँ पे 5 है और हाइट आपकी 3 है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, ये 5 आएगा प्लस 4 इंटू 3,
इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 + 4 9 आएगा, 2 3 यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा 5 × 4। अब करते हैं इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 और 5 + 4 9। ठीक है, प्लस 5 4 20, इसका बन गया 54 + 20, ये आ गया हमारे पास कितना 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपके पास निकालना क्या है इसमें, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 मीटर स्क्वायर। देखो कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट आपका निकलता है कॉस्ट इक्वल टू एरिया इनटू में रेट। ठीक है, तो एरिया कितना है आपका 74, रेट आपके पास कितना है 7.50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 555 रुपीज आंसर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में, इसको आप देख लेना। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। अब जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मतलब कि एक फ्लोर है ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, उसकी जो 4 दीवारी है उसको रंग करने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। ठीक है, चारों दीवारों को करने का वो टोटल बन गया 15,000 रुपये। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें निकालना है हाइट ऑफ द हॉल। हिंट आपके पास दिया कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, ये आपको करके बताना। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। आपके पास क्या है, एक फ्लोर है। ठीक है, ये मैंने एक फ्लोर ले लिया और इसका क्या दिया आपके पास कि 250 मीटर इसका पेरीमीटर दे के रखा है। ठीक है, 250 पेरीमीटर दिया है। यहां लिख लो आप पेरीमीटर ऑफ हॉल। पेरीमीटर ऑफ हॉल कितना है 250 मीटर। अब आपको पता है कि 200 पेरीमीटर कैसे निकलता है, आपको पता है सबको कि 2 × L + B करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। यहां पर आपके पास क्या है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट अपॉन रेट। ठीक है, कॉस्ट अपॉन में रेट होगा, कॉस्ट अपॉन रेट। क्लियर है इतना। और ऐसा करते हैं, हमें निकालना क्या है, इसमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करो, कॉस्ट को आप यहां रखो और एरिया इंटू रेट कर दो। ठीक है, एरिया इंटू रेट कर दो। अब देखो यहां पर आपके पास जो एरिया है वो आपके पास कितना दिया है, यानी कि ये दे के रखा है आपके पास ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, इसको आप भूल जाओ, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो बताने के लिए था कि फॉर्मूला इसका कॉस्ट का क्या होता है, एरिया इंटू रेट। तो इसी से हमारा क्या निकल गया, एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉस्ट हमारे पास कितनी है 15,000 और रेट हमारे पास कितना है 10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, हमारे पास कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ गया भाई, एरिया। एरिया इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकाल दिया हमने। अब इसमें बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल भी निकाल दो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल निकालेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। ठीक है, जो आपके पास बुक में दिया क्या दिया है, हिंट में दिया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, LSA ऑफ हॉल। तो LSA ऑफ हॉल क्या होगा, हमें पता है 2 × L + B इंटू में H। यहां पर आप क्या करो, 2 × कितना आ जाएगा भाई, देखो यहां तो हमें पता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास कितना है, 2 × L + B आपको पता है कितना है, ये रहा 2 × L + B की वैल्यू जो है वो है 250 मीटर। तो आप यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दो 250 H। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास है
इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वल कर दूंगा मैं इसको एरिया के, ठीक है, इक्वल कर देंगे हम इसको एरिया के, यानी कि 15,000 के, ये इक्वल आ गया। यहां से हमारी हाइट निकल जाएगी, ठीक है, और निकालना भी क्या, हमें हाइट निकालनी है हॉल की। तो हाइट निकालने के लिए क्या करो, 15,000 को यहाँ रखो, अपॉन में क्या आ जाएगा 250। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 25 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, 25 से पूरा कट जाएगा, 25 6 जा 1500, ठीक है, सॉरी यार 1500 आया था ना, 1500 आया था, तो यहाँ पर ये सारा मिस्टेक होगी। h इक्वल टू 1500 डिवाइड में 250, तो 10 से 10 और 25 से पूरा कट जाएगा, तो 25 6 जा 150। हाइट आ गई आपकी 6 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक कंटेनर का जो है वो एरिया देके रखा है, ठीक है, जिसको हमने पेंट किया। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। जो एक कंटेनर है वो ब्रिक्स के साथ बना है, ठीक है, किसके साथ बनाया गया है, वो ब्रिक्स के साथ बनाया गया है, और बोला गया है कि कितनी ब्रिक्स उसमें यूज की गई, ठीक है, कितनी ब्रिक्स उसमें यूज की गई जिसमें रंग किया गया है, जिसमें हमने पेंट किया है। तो क्या करेंगे, एक ब्रिक आप बना लो, ठीक है, सबसे पहले तो आप एक ईंट बना लो, ये बन गई आपकी एक ईंट, ठीक है, ब्रिक बन गई एक। उसकी आपके पास डायमेंशन दी हुई है, डायमेंशन है आपके पास 22.5 सेंटीमीटर आपके पास दी है इसकी लेंथ, ठीक है, ये आपके पास 22.5 मीटर दी है, सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर दी है लेंथ। इसकी जो ब्रेड्थ है वो दे के रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट आपके पास दी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है इसमें हमें, कि कितनी ब्रिक्स उसमें हमने यूज की, कितनी ब्रिक्स हमने उसमें यूज की है। सबसे पहले तो आप लिख लो कि लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ है आपके पास 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कंटेनर की बोली है ना। पहले तो क्या था, यहाँ से ओपन था तो हमने कर्व सरफेस एरिया लिया, फिर हॉल में क्या था, 4 दीवारी थी और पेरीमीटर उसका दिया था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ही बंद है, ठीक है, पूरा का पूरा बंद है, तो हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 2 इंटू में 225 आ जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे इसको तो 75 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 16875 आएगा, ठीक है, 168.75 ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी यार, एक मिनट, ये आएगा हमारे पास 16875 ओनली, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, जब हमने इसको ऐड किया सारे को, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा ये 46875, ठीक है। मैंने इसको दोबारा से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 168.75 आ रहा है, ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 168.75, तो हमारा यहाँ पर आएगा 468.75। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास मिल जाएगा कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, करेक्ट हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है कि सफिशिएंट पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम इसको मीटर में कैसे करेंगे। अब इसको आप क्या करो, 937.5 था, ठीक है,
937.5 है ना। तो आप ऐसा करो, देखो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 × 100 हम कर देंगे, तो यहाँ पर इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया है, देखो 4 जीरो है, तो 4 जीरो का कैसे काउंट करेंगे, इस पॉइंट के बाद आप काउंट करना, ठीक है। 1 2 3 और इसके आगे आ जाएगा 0, यानी कि हमारे पास आ रहा है ये 0.09375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन बुक में दिया है वो भी सेम यही दे के रखा हुआ है, तो इतना लग गया पता, ठीक है। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि हमने टोटल कितनी ब्रिक्स को कलर किया, तो वो कैसे निकलेगा। देखो आपके पास दिया हुआ है, बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया था आपके पास 9.375 इक्वली पेंट था, तो इसको कर दो 9.375 मीटर स्क्वायर था ना, ठीक है। और अपॉन में कर दो आप क्या, ये पूरा अपॉन में कर देंगे हम ये 0.09375। अब देखो डेसिमल को आप उड़ा के देख लो, ठीक है। तो डेसिमल को जब हम उड़ाएंगे तो यहाँ पर इसका हमने किया तो कितना है नीचे, 1 2 3 यानी कि 1000, 3 आ गया। यहाँ से इसकी खत्म करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या करो, जो जो आपके पास है उसको काट दो, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो आराम से चले गए, और ये आपस में 9375 और ये 9375 आपस में कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये 100 ब्रिक्स। तो टोटल कितनी ब्रिक्स आई, 100 ब्रिक्स आंसर। यही हमें निकालना था कि हमने 100 ब्रिक्स को कलर किया तो हमें कितना मिला, 9.375 मीटर स्क्वायर उसमें खर्च किया गया, ठीक है, उतना उसमें पेंट किया गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाकी के क्वेश्चन है उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूलाज आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।